हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है डोंट ब्रीथ 2। ये मूवी डोंट ब्रीथ जो कि 2016 में आई थी उसका सीक्वल है। तो चलिए अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में थी और किसी से छुपकर भाग रही थी। तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है। वो एक कार के पास पहुँचती है जहाँ पर एक गन रखी हुई थी। वो बस उसे उठा ही रही थी कि एक ब्लाइंड मैन उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे वो बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन उससे गन छीन लेता है। तब वो लड़की उससे कहती है कि उसने सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन वो ब्लाइंड मैन कहता है कि नहीं, तुम फेल हो गई हो क्योंकि गन मैंने छीन ली है। एक्चुअली यहाँ पर एक सर्वाइवल ट्रेनिंग चल रही थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी ब्लाइंड मैन की बेटी होती है जिसका नाम है फीनिक्स। ब्लाइंड मैन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है जो कि हमने डोंट ब्रीथ पार्ट 1 में देखा ही हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये लोग अपने डॉग शैडो के साथ घर चले जाते हैं जहाँ पर फीनिक्स ब्लाइंड मैन का हेयर कट कर रही होती है और वो अपने माँ के बारे में उससे पूछने लगती है। लेकिन ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम्हारे घर में आग लग गई थी जहाँ पर उसकी माँ की डेथ हो गई और ब्लाइंड मैन के पास कोई भी पिक भी नहीं होती है उनकी। अब हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन फीनिक्स को कहीं भी नहीं जाने देता था और उसकी स्कूलिंग भी घर से ही कराता था और ना ही फीनिक्स के बर्थडे के बारे में उसे कुछ भी पता था। वो फीनिक्स को सबसे बचा कर रखता था और उसका बाहर जाना भी मना था। हम देखते हैं कि फीनिक्स ब्लाइंड मैन से बाहर जाने के लिए बोलती है लेकिन ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था हर्नांडेज और वो कुछ सामान लेकर ब्लाइंड मैन के घर पर आती है और ब्लाइंड मैन से फीनिक्स को टाउन ले जाने के बारे में पूछती है। ब्लाइंड मैन मना कर देता है लेकिन बाद में उसे जाने देता है। अब हम देखते हैं रास्ते में फीनिक्स हर्नांडेज से वो पुराना घर देखने के लिए बोलती है जहाँ पर आग लगी थी और अपनी माँ की ग्रेव को देखने के लिए बोलती है और हर्नांडेज उसे ले जाती है। फीनिक्स अपनी माँ की ग्रेव पे फ्लावर्स चढ़ाती है और घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिन्हें सुनकर वो डरकर बाहर भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग टाउन में पहुँच चुके थे जहाँ पर फीनिक्स एक अनाथालय के बच्चों को देखती है और उनके साथ खेलने का सोचने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रहती थी। अब हमें एक न्यूज़ फ्लैश होते हुए दिखाई जाती है जिसमें एक सर्जन के बारे में आ रहा था कि उसने ऑर्गन्स के कई क्राइम किए हैं और फरार हो चुका है। अब हर्नांडेज फीनिक्स से घर ले जाने के लिए बोलती है लेकिन फीनिक्स वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि फीनिक्स वॉशरूम में थी जहां पर उसे एक आदमी रेलन मिलता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फीनिक्स का डॉग शैडो आ जाता है और उस आदमी को डरा देता है और सभी लोग वापस घर आ चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि रेलन अपनी कार से उन लोगों का पीछा कर रहा था। फीनिक्स अब ब्लाइंड मैन के पास जाती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट वीक वो मार्केट जाना चाहती है, लेकिन ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है जिससे गुस्सा होकर वो अंदर चली जाती है। तभी हर्नांडेज ब्लाइंड मैन से कहती है कि तुमने अपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं लेकिन इस वजह से फीनिक्स को इसका भुगतान नहीं करना पड़े, और यही कह के वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी और रास्ते में हर्नांडेज को जाते समय एक कार दिखती है जिसे वो रास्ते से हटाने के लिए वहाँ जाने लगती है। तभी उस कार में रेलन और उसकी गैंग बैठी होती है, लेकिन हर्नांडेज के पास भी पिस्टल होती है। वो उनसे वहाँ से हटने के लिए कहती है और वापस अपने कार में आके बैठ जाती है, लेकिन पीछे से कोई आदमी उस पर अटैक कर देता है और हैमर से मारकर उसकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम ब्लाइंड मैन को देखते हैं जो कि फीनिक्स को बुक्स दे रहा होता है, लेकिन फीनिक्स उससे नहीं लेती और कहती है कि उसे रियल वाले स्कूल में पढ़ना है, उसे अकेले नहीं रहना है। लेकिन ब्लाइंड मैन कहता है कि वो एक बेटी को खो चुका है और दूसरी को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो उसे बचा कर रखना चाहता है, लेकिन फीनिक्स उसकी बात नहीं मानती। हम देखते हैं कि बाहर शैडो को जंगल से कुछ आवाज़ें आती हैं और वो जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे कोई शूट कर देता है। अब हम फीनिक्स को देखते हैं कि वो शेल्टर होम जाना चाहती थी। तभी ब्लाइंड मैन बाहर खाना देने के लिए जाता है शैडो को, लेकिन नोटिस करता है कि शैडो का खाना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो शैडो को ढूंढने लगता है और जब वापस घर आता है तो वहाँ पर 2 आदमी थे जो कि ब्लाइंड मैन को शूट करने वाले थे, लेकिन वो समझ जाते हैं कि वो ब्लाइंड है इसलिए वो उसे शूट नहीं करते। ब्लाइंड मैन बाहर शैडो को ढूंढ रहा होता है और अब हम अंदर देखते हैं कि पूरी गैंग फीनिक्स को ढूंढ रही थी पूरे घर में फैल के। फीनिक्स उन लोगों को देखकर परेशान हो जाती है और बचने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि ड्यूक फीनिक्स के रूम में आ जाता है, लेकिन फीनिक्स को ट्रेनिंग स्किल्स दी गई थी, उसकी मदद से वो बचने लगती है। सभी लोग फीनिक्स को ढूंढ रहे थे लेकिन वो किसी तरह से उनसे बच रही थी।
दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन को शैडो की लाश मिल जाती है और वो उसे मरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब वो उसे छूता है तो उसकी बॉडी में बुलेट्स देख के समझ जाता है कि अटैक हुआ है, और जब वो वापस घर आता है तो हम देखते हैं दो लोगों ने फिनिक्स पर गन पॉइंट कर रखी थी, लेकिन डोर के पीछे से ब्लाइंड मैन एक आदमी को पकड़ लेता है और फिनिक्स से एक बॉक्स में छुपने के लिए बोल देता है और फिनिक्स वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि जिम ब्लाइंड मैन पर अटैक करके बच जाता है और तभी ब्लाइंड मैन भी वहाँ से भाग जाता है। फिनिक्स अब एक सेफ बॉक्स में छुप जाती है, लेकिन ड्यूक उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन डोर लॉक था। बॉक्स के ऊपर एक ओपनिंग बनी हुई थी जिसे कि ड्यूक नोटिस कर लेता है। अब हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम जेरेड था वो गैराज की तरफ जाता है और नोटिस करता है कि ब्लाइंड मैन अपने ज़ख्मों पर ग्लू लगा रहा था। अब वो ब्लाइंड मैन को ढूंढने लगता है, लेकिन ब्लाइंड मैन उस पर अटैक कर देता है और जेरेड की आवाज़ सुनकर जिम भी वहाँ पर आ जाता है और नोटिस करता है कि जेरेड के मुंह और नाक में ग्लू है, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी जिम एक रॉड से उसके गाल में छेद कर देता है ताकि वो सांस ले पाए। जेरेड एक कांच से अपने मुंह को खोल लेता है और अब हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन बेसमेंट की तरफ जाता है और वहाँ से एक सीमेंट से भरी हुई रॉड को लेकर चला जाता है, और दूसरी तरफ ड्यूक उस बॉक्स में पानी भरने लगता है। लगभग पूरी तरह से उस बॉक्स में पानी भर चुका था, और अब हम देखते हैं कि ड्यूक के हाथ में वायर था और वो फिनिक्स को शॉक देकर मारने की धमकी देता है और ब्लाइंड मैन से बाहर आने के लिए बोलता है। तभी उस रूम में एक गैस सिलेंडर एंटर होता है जिसकी गैस ऑन होती है, और वहाँ पर ब्लाइंड मैन भी आ जाता है और वो ड्यूक पर अटैक कर देता है। ड्यूक ब्लाइंड मैन को ज़ख्मी कर देता है और इन सब के बीच वायर नीचे गिर चुका था। जैसे ही ड्यूक ब्लाइंड मैन को मारने जाता है, ब्लाइंड मैन उस वायर को हवा में करके उसमें से चिंगारी निकाल देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें ब्लाइंड मैन किसी तरह से बच जाता है, लेकिन ड्यूक मारा जाता है। और इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर जेरेड और जिम भी वहाँ पर आने लगते हैं, लेकिन डोर अंदर से लॉक होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन बॉक्स को पलट देता है, जिसकी वजह से पानी बॉक्स से पूरी तरह से निकल जाता है और फिनिक्स भी बच जाती है। तभी वहाँ पर रेलन भी आ जाता है और डोर को तोड़ देता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वो लोग ड्यूक को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये सब एक ब्लाइंड आदमी ने किया था। ब्लाइंड मैन और फिनिक्स नर्सरी गार्डन में पहुंचते हैं, जहां पर रेलन अपनी टीम के साथ वहीं पर आ जाता है। अब हम देखते हैं रेलन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें एक ब्लाइंड मैन का सच बताना है जो कि उसने तुमसे छुपा रखा है। इस पर ब्लाइंड मैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। रेलन उससे बच जाता है और फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है जो कि सेम फिनिक्स की तरह थे। वो कहता है कि तुम मेरी ही बेटी हो, और जब घर में आग लग गई थी तो एक ओल्ड मैन तुम्हें वहाँ से ले गया था, और इस बात का हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। रेलन कहता है कि क्राइम की वजह से उसे जेल जाना पड़ा था और ब्लाइंड मैन तब से तुम्हें अपने साथ रखे हुए है, सबसे छुपा कर। ये सब सुनकर फिनिक्स बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी रेलन उससे कहता है कि तुम कार में जाकर बैठो। तभी हम देखते हैं ब्लाइंड मैन को जैसे ही वो मारने जाता है, ब्लाइंड मैन किसी तरह से बच जाता है और छुप जाता है। जेरेड फिनिक्स को कार में ले जा रहा होता है, लेकिन फिनिक्स उस पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर देती है, जिससे कि जेरेड को गुस्सा आता है और जैसे ही वो उसे मारने जाता है वो उसे नहीं मार पाता और वहीं पर ब्लाइंड मैन आ जाता है। ब्लाइंड मैन एक हथियार से जेरेड को मारने लगता है, जिसे देखकर फिनिक्स डर जाती है और उसे रुकने को कहती है, और फिनिक्स की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं। अब ब्लाइंड मैन फिनिक्स को घर लेकर जाता है और रेलन उस घर के अंदर नहीं जाता बल्कि अपने डॉग को अंदर भेज देता है। फिनिक्स इस बात से गुस्सा होती है कि वो उसका फादर नहीं था। तभी हम देखते हैं कि डॉग अंदर आ जाता है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को रूम के अंदर जाकर छुपने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं ब्लाइंड मैन किसी तरह से बच जाता है डॉग के अटैक से और वो डॉग को ट्रैप कर लेता है। अब हम देखते हैं फिनिक्स विंडो से बाहर चली जाती है और जब वो जाने लगती है तो उसे रोल पकड़ लेता है और रेलन के पास ले जाता है। अब रेलन को फिनिक्स मिल चुकी थी, इसलिए वो लोग घर में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन डॉग को बचाकर बाहर निकल जाता है और खुद भी किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाता है। अब रेलन अपने बेस में आ चुका था, जहाँ पर वो फिनिक्स से कहता है कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें जहाँ जाना हो तुम जा सकती हो। फिनिक्स कहती है कि उसे चाइल्ड शेल्टर होम में जाना है, जिसके लिए रेलन मान जाता है। अब जैसे ही फिनिक्स वहाँ से जाने लगती है तो हमें बाहर उसी न्यूज़ में दिखाए गए सर्जन को दिखाया जाता है, जो कि रेलन का गैंग का हिस्सा होता है। अब हम देखते हैं कि पीछे से एक लेडी एक पोयम गाती है जो कि फिनिक्स की माँ गाती थी। जैसे ही वो पलटकर देखती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है। रेलन फिनिक्स से कहता है कि यही तुम्हारी माँ है, जिससे
दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब फिनिक्स की माँ उसे एक रूम में लेकर जाती है और उससे बातें करने लगती है। फिनिक्स की माँ उसे बताती है कि उसका ड्रग्स का बिजनेस है और उसका हार्ट ख़राब हो चुका है और वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, इसलिए डॉक्टर ने उसे हार्ट को रिकमेंड किया है जो कि एक रिलेटिव का होना चाहिए। तभी फिनिक्स गौर करती है कि उसके जूस में रेलन ने कोई दवा मिलाई हुई है और उस रूम के दूसरी तरफ एक ऑपरेशन थिएटर होता है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि फिनिक्स की माँ फिनिक्स का ही दिल ट्रांसप्लांट करना चाहती थी अपने अंदर। अब ब्लाइंड मैन वहाँ से निकल कर रास्ते में होता है जहाँ पर उसे कुछ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है और वो एक कार के पास पहुँचता है। जब वो अंदर चेक करता है तो वहाँ पर हर्नांडिस की डेड बॉडी होती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेलन का डॉग भी वहीं पर था। तभी ब्लाइंड मैन को एक आइडिया आता है और वो उस घुंघरू को उसके गले में बांध देता है और वो उसे घर जाने के लिए कमांड करता है और कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सर्जरी के लिए फिनिक्स को रेडी कर लिया गया था और बिना बेहोश किए ही उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने की तैयारी कर रहे थे। तभी रोल जिम से बोलता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जिम कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रेलन की वाइफ से ही उसे ड्रग्स मिलती हैं। तभी बेस की लाइट कट हो जाती है और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। रेलन जिम से बाहर जाकर चेक करने के लिए बोलता है और जैसे ही जिम बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन वहीं पर था और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और ब्लाइंड मैन घुंघरू डाल के जिम के गले में उसके गले को चोक कर देता है और जैसे ही जिम गन लेने के लिए जाता है तो आवाज़ होती है और उसी आवाज़ से ब्लाइंड मैन उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है और मार डालता है। जिम की चीख की आवाज़ से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही रेलन अपने डॉग को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी मदद से ब्लाइंड मैन यहाँ पर आ चुका है और वो उस डॉग को शूट कर देता है, लेकिन डॉग किसी तरह से बच जाता है। अब हम देखते हैं रेलन बाकी साथियों को वहाँ से भेज देता है ब्लाइंड मैन को देखने के लिए और खुद अपनी वाइफ के साथ जाने लगता है। हम देखते हैं कि रोल और बाकी सभी लोग पानी के आहट से जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंड मैन को उनकी आहट का एहसास हो जाता है और वो शूट करके उन लोगों को मारने लगता है, लेकिन फिर भी रोल बच जाता है और ब्लाइंड मैन को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और उसे बता देता है सब कुछ कि फिनिक्स के साथ क्या होने वाला है और फिनिक्स की लोकेशन भी ब्लाइंड मैन को दे देता है। दूसरी तरफ रेलन और उसकी वाइफ भाग रहे होते हैं और उसकी वाइफ ने अपनी बेटी को भी अपने साथ बांध रखा होता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर को भी ब्लाइंड मैन मार डालता है और अब रेलन पूल के पास पहुंच चुका था और वहां पर ब्लाइंड मैन एक स्मोक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से रेलन को कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो हवा में शूट करने लगता है और जैसे ही स्मोक से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसने अपनी वाइफ को भी शूट कर दिया है, जिसकी वजह से वो मर चुकी है। लेकिन फिनिक्स अभी भी बची हुई थी, लेकिन व्हीलचेयर पूल की तरफ जाने लगती है और फिनिक्स का हाथ भी उससे बंधा हुआ था। फिनिक्स अपनी माँ का हाथ काटने लगती है, लेकिन फिर भी वो पूल में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन और रेलन के बीच में फाइट होती है। रेलन ब्लाइंड मैन को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर रेलन का डॉग आकर उसे बचा लेता है। अब ब्लाइंड मैन रेलन की आंखें फोड़ देता है और उसे गिरा देता है। हम देखते हैं कि लास्ट में ब्लाइंड मैन जख्मी हालत में बैठा होता है जहाँ पर फिनिक्स आती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैं बुरा आदमी हूँ और तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर रेलन पीछे से आकर ब्लाइंड मैन को चाकू मार देता है और फिनिक्स एक तलवार से रेलन को मार डालती है। हम देखते हैं कि ब्लाइंड मैन का आखिरी टाइम आ चुका था और इसमें वो फिनिक्स से भाग जाने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, जैसे जीना चाहती हो जी सकती हो। यहाँ पर फिनिक्स को ब्लाइंड मैन के प्यार का अंदाज़ा हो चुका था और वो वहाँ से चली जाती है और रोती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब फिनिक्स एक चाइल्ड शेल्टर होम में पहुंच चुकी है और अब वो वहीं पर रहेगी। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।